अरे भैया, पता है तुम्हें इस गांव के बीचों बीच एक बगीचा है। क्या बात करते हो? अरे हाँ हाँ, ठीक कह रहा हूँ। पता है उस बगीचे की खास बात क्या है? उस बगीचे में एक जादुई पेड़ है और उस बगीचे में कोई भी घुस नहीं सकता। उस बगीचे का दरवाजा जादुई है। वह दरवाजा सभी के लिए नहीं खुलता। दरवाजा अपने आप खुलता है जो कि अच्छा मनुष्य होता है, जो कि दयालु होता है। हाँ क्या? वाह, ये तो बहुत पते की बात बताई। लेकिन आखिर वो जादुई पेड़ है किस चीज का? अरे भाई, मैंने सुना है कि उस जादुई पेड़ को कोई खाना खिला दे तो ऐसे में वह जादुई पेड़ खुश होकर सोने बरसाता है। अच्छा, ये बात है। पता है भाई साहब, उस बगीचे में बहुत सारे लोग गए हैं परंतु कोई भी अंदर नहीं जा पाया। सब बाहर से ही घूम कर आ गए। वह जादुई दरवाजा तो खुलता भी नहीं, तो आखिर सोना कैसे प्राप्त करेंगे? हरिया कहता है, ठीक कहती हो सीमा। एक काम करते हैं, हम लोग तीनों पड़ोसी उस बगीचे के पास कल जाते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। कल सुबह सुबह हम तीनों वहीं पर पहुँचते हैं। सुबह होते ही तीनों उस बगीचे के पास जा पहुँचे। तीनों ने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया था ताकि वह उस जादुई पेड़ को खिला सके और सोना प्राप्त कर सके। अरे तुम दोनों तो उतने भी दयालु नहीं हो। मैं तो बहुत दयालु हूँ। मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, लोगों की भलाई करती हूँ। देखना, आज सोना मुझे ही मिलेगा और यह जादुई दरवाजा भी खुलेगा। अरे सीमा, मैंने देखा है तुम्हारा दयालुपना। मुझे पता है सिर्फ दिखावा करती हो। मैं बहुत दयालु हूँ। तभी हरिया कहता है, अरे भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मत लड़ो, थमो थमो। तीनों में से सीमा कहती है, ए दरवाजा, तुम खुल जाओ। तुम जादुई दरवाजे हो ना, खुल जाओ। मुझे जाकर खाना खिलाना है उस पेड़ को। तुम्हें क्या ज्ञात नहीं? सीमा के ये सब बोलने पर भी वह दरवाजा खुला नहीं। फिर जो दूसरा पड़ोसी होता है वो भी कहता है, दरवाजा कृपया करके तुम खुल जाओ। मुझे उस भूखे पेड़ को खाना देना है। तुम्हें पता नहीं क्या? मैं बहुत दयालु हूँ और बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तुम मेरा यकीन मानो। तीनों वहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहे परंतु दरवाजा नहीं खुला। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आई और कहती है, बेटा, क्या तुम तीनों के पास कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है। इतनी कड़ी धूप में मैं बहुत परेशान हो चली हूँ। बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया है। तुम लोगों के पास तो मैं भोजन का थाल भी देख रही हूँ। क्या तुम तीनों में से कोई मुझे 2 रोटी खिला देगा? बहुत मेहरबानी होगी बेटा, बेटी। तभी सीमा कहती है, अरे चल बुढ़िया, हट यहाँ से। दिखता नहीं क्या हम लोग यहाँ कुछ काम के लिए यहाँ पे खड़े हैं? आ जाते हैं मुंह उठाए हुए। अरे बेटी, ऐसा क्यों कहती हो? सिर्फ 2 रोटी ही तो मांगा है। तुम्हारे पास भोजन देखा इसलिए मैंने विनती कर ली। तभी उस बूढ़ी अम्मा से वह पड़ोसी कहता है, मेरे से तो पूछना भी मत। आ जाते हैं मुंह उठाए हुए। चलो निकलो यहाँ से। यह सारी चीजें हरिया देख रहा था। हरिया को बहुत ही बुरा लगता है और हरिया उस बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा जी, आप यह भोजन स्वीकार करें। आप मुझे परंतु माफ कर दीजिएगा। मेरे पास ज़्यादा कुछ पुए पकवान तो नहीं है। मेरे घर में बहुत ही तंगी चल रही थी, इसलिए आपको खाने के लिए बस ये सूखी रोटी ही आपको दे रहा हूँ। मेरा इतना ही सामर्थ्य है माँ। हरिया के ऐसा कहते ही वह बूढ़ी अम्मा अचानक वहाँ से गायब हो गई और उस दरवाजे से आवाज आती है, तुम तीनों में से केवल हरिया ही इस बगीचे के अंदर आ सकता है। वही असली दयालु और सच्चा इंसान है। हरिया को सारी बात समझ में आ गई और हरिया उस बगीचे के अंदर गया, उस जादुई पेड़ के समीप गया
और समीप जाते ही उस जादुई पेड़ ने सोने की बरसात करवा दी। वह जादुई पेड़ हरिया से कहता है, हरिया, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोनों दोस्त थे वो वाकई दयालु नहीं थे, वे अच्छे इंसान नहीं थे। वह सिर्फ दिखावा के लिए ही दयालुपना करते थे ताकि उनकी वाहवाही हो, परंतु तुम वाकई एक नेक दिल और दयालु भाव के इंसान हो। यही जांचने के लिए मैंने दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा को भेजा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए। हरिया, इसी तरह तुम हमेशा अपने जीवन में रहना, यह बहुत ही आवश्यक है। दिखावे का दयालुपना, नेकपना किसी काम का नहीं। सच्चा और नेक इंसान तो तुम्हारे जैसा होता है जो कि बिना स्वार्थ के सही काम और सही कार्य करता है एवं लोगों की भलाई भी करता है। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल दिखावे के लिए अच्छा होना बहुत ही गलत बात है। अगर अच्छा और सच्चा होना ही है तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और बिना स्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना चाहिए। आज के हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। गुड बाय।